आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। सीबीआई अदालत ने लैंड फॉर जॉब केस के मामले में लालू और तेजस्वी को दोषी ठहरा दिया है। कोर्ट ने कहा पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ उठाया गया। दोनों नेताओं की ओर से सजा पर राहत के लिए याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। पार्टी ने कहा हम कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती ने परिवार का समर्थन किया। एनडीए को बड़ा झटका, सहयोगी दल ने बिहार में 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक सहयोगी दल ने बिहार में एनडीए से अलग होकर अपने दम पर मैदान में उतरेगा। सहरसा के खेत में मिला किसान का सिर कटा शव। सिर धड़ से अलग मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने बिहार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक वह किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। आईआरसीटी केस में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आपने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि जब भाजपा ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए चंदा लिया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम ने राजनीति में कदम रख दिया है। वे दीघा विधानसभा की सीट से इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार बनाई गई है। दिव्या गौतम के मैदान में उतरने से इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सीपीआई एमएल ने आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को सलाह दी है कि सीट बंटवारे में व्यवहारिक रूप अपनाएं। पार्टी ने कहा उनका जनाधार कई क्षेत्रों में मजबूत है, इसलिए उसे उचित साझेदारी दी जानी चाहिए। एनडीए में बिहार ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली है, जबकि शेष सीट सहयोगी दलों के खाते में जाएगी। चुनावी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 1200 से ज्यादा बटालियन की तैनाती की जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार और उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति के सौदे में भारी नकद लेन देन का हुआ खुलासा। जांच के दौरान विभाग ने कई उप पंजीयक कार्यालयों को संदिग्ध लेन देन में शामिल पाया। आरजेडी कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। महागठबंधन अब तक सीट फॉर्मूले पर सहमति नहीं बना पाया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दल अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ज्यादा सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार बैठकों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। बिहार में एनडीए का चुनाव अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सीट बंटवारे तथा प्रचार अभियान और जनसभाओं की रूपरेखा पर चर्चा होगी। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और मौके पर पहुंचकर पूरी इमारत को सघन जांच में जुट गई है। दरभंगा में सनसनीखेज वारदात। अज्ञात अपराधियों ने बीपीएससी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और राज्य की कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। दिवाली से पहले मजदूरों को कपड़ा खरीदने के लिए 5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम श्रमिकों के कल्याण और त्योहारों के सीजन में उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के छात्र छात्राओं को अब शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान की जाएगी, जिस पर सरकार ने पूरा ब्याज हटा दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मच गया है। चिराग पासवान को ज्यादा सीट देने से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब तक सीटों का अंतिम फार्मूला तय नहीं हो सका है, जिससे गठबंधन के अंदर तनातनी बढ़ गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरारे की अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दल के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के अनुसार दोनों पार्टियां अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अधिक सीटें की मांग पर अड़ी हुई है। इसी वजह से गठबंधन के भीतर मतभेद और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पटना में टिकट वितरण को लेकर बवाल मच गया है। देर रात लालू यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन कुछ घंटे बाद ही कई टिकट वापस ले लिए गए हैं। इस अचानक हुए फैसले से पार्टी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव आयोग का खुलासा। बिहार में 14,000 से अधिक मतदाताओं 100 वर्ष से ऊपर हैं। आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों मतदाताओं की सूची जारी की है, जिसमें कई आजादी से पहले जन्मे लोग भी शामिल हैं।
पटना में मेट्रो स्टेशन पर गुटखा पान की गंदगी का वीडियो वायरल। स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल, यात्रियों में नाराजगी और अस्वस्थता को लेकर अशांति की आशंका। लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के एक राजस्व कर्मचारी 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। निगरानी टीम ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। पटना में ट्रैफिक जाम ने लोगों के नाक में दम कर दिया है। गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे दफ्तर जाने वालों को घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। दरभंगा में डेंगू मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल में अब तक 400 मरीज भर्ती हो चुके हैं। बेड की भारी कमी से अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन ने डॉक्टरों को 24 घंटे ड्यूटी पर लगा दिया है। भागलपुर में गंगा कटाव से फिर से तबाही मच गई है। करीब 500 घर नदी में समा गए हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर लगाने का निर्देश दे दिया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। सीबीआई कोर्ट ने 2 गवाहों को तलब किया है। मामले में गवाही का अंतिम चरण चल रहा है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।